हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, इंतज़ार करते करते आपके वो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, यानी कि रीट भर्ती का इंतज़ार आप लोगों ने बहुत किया दोस्तों। तो कम से कम 10 लाख बेरोज़गारों को राहत मिली जब रीट भर्ती 2020 की घोषणा की गई। यानी जब 31,000 पोस्ट पर जैसी आपकी रीट की भर्ती की घोषणा मुख्यमंत्री महोदय ने की, तो दोस्तों अपन सबको इस बात की खुशी हुई कि अब रीट का एग्ज़ाम फाइट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, कुछ आपके डाउट्स थे जो आपको क्लियर कराने थे। तो दोस्तों, इसी डाउट को क्लियर कराने के लिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक बता देता हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं जो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको सूचना या इन्फॉर्मेशन जो भी दूंगा, एकदम करेक्ट और एकदम आपको ऑथेंटिक चीज़ दूंगा। दूसरी बात दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से न मेरे को पैसे कमाने हैं, क्योंकि हमारा चैनल तो पहले से ही मोनेटाइज हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग हमको पैसे मिलते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे पैसे कमाने का कोई इरादा नहीं है। मेरा इरादा सिर्फ़ और सिर्फ हकीकत बात को आप तक पहुंचाना है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और संपूर्ण सूचना जानना चाहते हैं दोस्तों, तो आप दोस्तों इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। 100% करें आप, ताकि आपको हमारे हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे दोस्तों। जी हाँ साथियों, रीट भर्ती 2020 इसका एग्ज़ाम आपको पता होगा कि 25 अप्रैल 2021 को तय किया गया है। अभी तक एकमात्र ऐसी भर्ती है जिसका बिना विज्ञप्ति के, बिना किसी सूचना के सीधा एग्ज़ाम डेट घोषित किया गया है। ये एकमात्र ऐसी वैकेंसी है राजस्थान में। तो दोस्तों, 31,000 पद कोई आपके लिए कम नहीं है दोस्तों, बहुत सारे पद है। लेकिन दोस्तों, अब हमको यहाँ पे सबसे बड़ा फैसला ये करना है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये चीज़ आपको ज़्यादा ध्यान रखनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों, सिलेक्शन उस बंदे का होगा जिसको पता होता है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। दोस्तों, कोचिंग संस्थान से आपको सिर्फ मार्गदर्शन मिल सकता है दोस्तों, लेकिन सिलेक्शन होने के लिए आपके अंदर का खुद का जो जुनून और आत्मविश्वास है, वही आपको सफल बनाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं ले चलता हूं आपको अपने आज के टॉपिक पर। तो देखिए दोस्तों, संपूर्ण डाउट्स जो आपको रीट भर्ती से संबंधित है वो सारे मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ। आपके जितने भी सवाल होंगे माइंड में, उन सबको हम एक एक करके अभी डाउट क्लियर करते हैं दोस्तों। तो देखिए, पहली कंडीशन हमारे सामने 3 सवाल आते हैं, बिल्कुल आते हैं दोस्तों। आपके माइंड में भी आते हैं, मेरे माइंड में भी आए, दूसरों के भी आएंगे। जो तैयारी करेगा, जो तैयारी नहीं करेगा, सिर्फ डिग्री लेके बैठा है, तो उनको दोस्तों किसी भी बात की समस्या आती नहीं। समस्या उस बंदे को आएगी या गलती वो बंदा करेगा जिसने कुछ किया है। दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी, प्रतिभा दिखाने के लिए डिग्रियों की प्रतिलिपियाँ नहीं चाहिए। समझ गए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्या राजस्थान जीके बढ़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्योंकि दोस्तों अदर स्टेट के लोग आकर के हमारे यहाँ राजस्थान में कई टीचर बने हुए बैठे हैं और बनेंगे भी। क्योंकि दोस्तों कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर रिजर्वेशन कम है, लेकिन राजस्थान में अदर स्टेट को काफ़ी रिजर्वेशन दे रखा है दोस्तों। तो दोस्तों, राजस्थान जीके बढ़ेगा तो हमारे राजस्थान वासियों को बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। और मैं आपको कहता हूँ कि राजस्थान जीके 100% बढ़ेगा, राजस्थान जीके 100% बढ़ाया जाएगा दोस्तों। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं। बीच में आपने एक बात सुनी होगी, मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि अब अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट यहाँ राजस्थान की भर्तियों को अटेंड कर रहे हैं, अब उनको ख़त्म किया जाएगा आरक्षण को, ऐसा कुछ एक बताया था। तो दोस्तों, बिल्कुल ऐसा स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री महोदय ने दिया था, लेकिन उस बात पर अभी तक अमल नहीं किया गया। वो बात अभी तक कानून के रूप में या रिजर्वेशन को ख़त्म करने के रूप में बाहर नहीं आई। तो दोस्तों, इस भर्ती में, रीट भर्ती 2020 में मेरे साथ ऐसे कई साथी लगे हुए हैं जो अदर स्टेट के हैं, पंजाब हरियाणा के, उधर के हैं, यूपी के। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जो राजस्थान जीके बढ़ेगा उससे फ़ायदा राजस्थान वासियों को होगा, क्योंकि अदर स्टेट वालों को पूरा राजस्थान जीके पढ़ना पड़ेगा। अगर राजस्थान जीके इसमें कम होगा दोस्तों, तो बाकी वाले जो अदर स्टेट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम बात ये करते हैं कि जो अदर स्टेट वाले हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, जो राजस्थान वासी है उन सब से मैं ये विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि दोस्तों आप राजस्थान जीके को मजबूत ज़रूर करें। क्योंकि एसएसटी में जो लेवल 2 की बात कर रहा हूँ, एसएसटी के 60 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उसमें से 20 क्वेश्चन तो टीचिंग मेथड के आते हैं, 40 क्वेश्चन जीके के आते हैं दोस्तों। तो उसमें कुछ फेरबदल ज़रूर होगा इस बार।
100%। दूसरी बात, क्या बीड वाले लेवल फर्स्ट में शामिल होंगे? तो दोस्तों बता दूँ, कई दोस्त हड़ताल पे बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि एसटीसी वाले कह रहे हैं कि बीड वाले लेवल फर्स्ट में शामिल नहीं हो सकते। तो दोस्तों विज्ञप्ति जब आएगी उसमें स्पष्ट लिखा हुआ मिलेगा आपको कि एनसीटीई जो भी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये रेट की वैकेंसी होगी, और उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि बीड वाला दोनों लेवल को फाइट कर सकता है। तो दोस्तों जब आप जैसी विज्ञप्ति आ जाएगी दोस्तों, और उसमें अगर ये चीज़ लिखी हुई होगी तो उसके बाद कुछ भी नहीं होना है। अगर दोस्तों जो भी एसटीसी वाले हड़ताल या धरना कर रहे हैं दोस्तों, तो उन सब के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि विज्ञप्ति जारी होने से पहले ये डिसाइड करवा दें कि बीड वाले उसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों विज्ञप्ति आने के बाद बहुत मुश्किल काम बढ़ जाता है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि जो बीड वाले हैं, हाँ बीच में एक शिक्षा मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया था कि बीड वाले फर्स्ट लेवल में शामिल तो होंगे, लेकिन एसटीसी वालों की अगर सीटें खाली रही तो, ऐसा एक स्टेटमेंट दिया था। लेकिन मैं बताता हूँ अगर शामिल कर दिया तो फिर उसमें एसटीसी की और बीड की कोई मतलब नहीं, दोनों बराबर रहेंगे। अगर शामिल कर दिया तो, जैसा कि सीटेट एग्ज़ाम में दोनों को शामिल किया गया है, यानी कि बीड वाला लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों एग्ज़ाम को फाइट कर सकता है। ऐसे राजस्थान में इंडिया में काफ़ी स्टेट है जिन्होंने ये चीज़ लागू कर दी है कि बीड वाला फर्स्ट लेवल को फाइट कर सकता है। तो दोस्तों इस बार मुझे राजस्थान में भी ऐसा रूल्स नज़र आता दिख रहा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो रीट भर्ती 2020 होगी उससे सबसे ज़्यादा सीटें किस विषय की आएगी। तो मैं बता देता हूं कि इस बार महात्मा गांधी कुछ विद्यालय खुले हैं दोस्तों, तो उसमें भी काफ़ी टीचर्स को एपीयू करके उसमें लगाया गया है। तो दोस्तों आपके लिए वो सीट खाली रह गई है। तो मैं बता देता हूं कि सबसे ज़्यादा लैंग्वेज है हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, इन लैंग्वेज की सीटें थोड़ी ज़्यादा आएगी। उसके बाद एसएसटी की सीटें आएगी, समझ गए दोस्तों। और इस बार एसएसटी की सीटें कम नहीं होगी, काफ़ी सीटें आएगी दोस्तों। और जो एसटीसी और बीड का अगर दो लेवल अगर अलग अलग होते हैं, अगर अलग अलग करेंगे तो उसमें मैं बता देता हूं कि 16 और 15 यानी कि 16,000 और 15,000 बराबर 31,000 का कुछ ऐसा रखा जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्त ये सिर्फ मैं दोस्तों बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे लोगों से मैंने बात करके फिर मैंने आपको ये वीडियो दिया है दोस्तों। अब क्या मेरिट का हिसाब रहेगा, तो दोस्तों बता देते हैं कभी भी एग्ज़ाम होने से पहले हम मेरिट को डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन लोग अभी पूछते हैं उसमें इस बार मेरिट क्या रह सकती है। तो दोस्तों मेरिट की ऐसी बात है कि मेरिट को हम डिसाइड नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू पेपर कैसा होगा, पेपर में किस हिसाब से लोग किसको अटेंड करते हैं, वो ऑटोमेटिक अपने आप रिव्यू बाहर आएगा दोस्तों, तब हमें पता चलेगा कि मेरिट क्या रहेगी। अकॉर्डिंग टू पेपर पहले डिसाइड नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्या एग्ज़ाम, कुछ लोग कहते हैं कि एग्ज़ाम 25 अप्रैल को नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि 99.99% एग्ज़ाम 25 अप्रैल को ही होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम एक क्वालिफाई एग्ज़ाम है, न कि रीट भर्ती है। ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, उसके बाद आपको अलग से टीचर्स की वैकेंसी निकाल करके अलग से फॉर्म भरवाए जाएंगे। फिर इसी पेपर के यानी कि रीट का जो पेपर, इसी पेपर के 90% और 10% आपके ग्रेजुएशन के, और एसटीसी वालों के लिए तो वो है ही सीधा, समझ गए। और इस बार आपको पता होगा दोस्तों कि उनको क्वालिफाई मार्क्स है वो भी कम कर दिए हैं। जनरल के लिए 60, ओबीसी एसटी एससी के लिए वो 55, बाकी वालों के वो कम कर दिए गए हैं दोस्तों सबके लिए। तो पिछली बार तो 60% था। तो दोस्तों बता देता हूँ कि एग्ज़ाम 25 अप्रैल को होगा। आप अपनी तैयारी को बिल्कुल मत छोड़िए, आप किसी भी प्रकार के लोगों की बातों में नहीं आइए। और अभी तक और एक आपने बात सुनी होगी, अगर आपको सफल होना है तो आप बहरे हो जाओ, अगर आपको सफल होना है तो आप बहरे हो जाओ। ये एकदम सार्थक बात यहाँ लागू करनी ही होगी आपको दोस्तों, क्योंकि सक्सेस होना बहुत 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 इस कंपटीशन के दौर में मुश्किल है, लेकिन सक्सेस होना आसान तब है जब दोस्तों हम लोगों की न सुन करके अपने आत्मविश्वास और अपने जुनून पर भरोसा रख के काम करते हैं, तब हम बिल्कुल सक्सेस होंगे, मतलब होंगे। तो दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी बात, काफ़ी लोगों ने पूछा कि क्या रीट के जो पहले कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रीट क्वालिफाई कर रखा है, उनको इस बार इस रीट में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा टीचर्स एग्ज़ाम में। तो बता देता हूं कि दोस्तों जुलाई में शायद तक उनका एक्सपायर हो जाएगा रीट का सर्टिफिकेट 18 वालों का। तो दोस्तों उनको बिल्कुल मेरे हिसाब से, और मैंने पूछा भी है 2-3 लोगों से, उन्होंने ये बताया कि
अगर एग्ज़ाम 25 अप्रैल को होता है और एग्ज़ाम के बाद वो एक्सपायर हो रहा है, इसका मतलब इसमें वैलिड है और तब तक रिज़ल्ट आ भी जाएगा, तो वो वैलिड होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप 25 अप्रैल को एग्ज़ाम डेट मान करके अपनी तैयारी करिए। और दोस्तों मैं आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस बार राजस्थान जीके बढ़ेगा और राजस्थान वालों को बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। इस सेशन को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपके हर डाउट को मैंने क्लियर किया। अगर और भी आपको कुछ चीज़ें पूछनी है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा दोस्तों, मैं कंसल्ट करके आपको बिल्कुल बता दूंगा दोस्तों। मैं मेरे मन से कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। दो हाथ से ताली नहीं बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, दो हाथ से बजती दोस्तों, एक हाथ से ओनली चुटकी बजती है। तो दोस्तों ये आप थोड़ा इसको ध्यान रखें, आराम से आप तैयारी में लग जाएं दोस्तों। एनसीईआरटी की गाइडों पे थोड़ा ज़ोर रखें तो आपका चयन 100% है, तय है। कोई भी माइका लाल आपका चयन रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों आज ही जुड़ जाएं। आपको नए साल 31 मनाने के बाद दोस्तों आपको रीट की तैयारी में ऐसा जुटना है कि 4 महीने तक 25 अप्रैल तक आपके पास किसी से बात करने का कोई टाइम भी ना हो दोस्तों। तो ऐसा आपको करना होगा, समझ गए दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें डिस्कस करके आपको बता दिया है। तो दोस्तों एसटीसी भाइयों और बीड़धारी इन सबको मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। आप आराम से इसको तैयारी करें दोस्तों। जब आपकी तैयारी की जो दिशा होगी, गति होगी और दिशा होगी, अगर वो एकदम सही है और सही दिशा में है, सार्थक है, तो आपका चयन रोकने वाला कोई भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच। इसको अधिक से अधिक फ्रेंड्स से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।